हेलो, मैं विकास राजगढ़ा। मेरा सब्जेक्ट है बायोलॉजी और आज हम 11th क्लास से एनिमल किंगडम के आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा और हेमिकोडेटा को डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे आर्थ्रोपोडा से। आर्थ्रोपोडा, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि एनालीड से स्टार्ट हो जाता है कि उनके नाम में ही उनकी जो एक इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है वही छुपी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आर्थ्रोपोडा लेता हूं तो देखो क्या होगा। इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक फीचर क्या है वो इसके नाम में छुपा है, एर्थ्रोस। एर्थ्रोस मीन होता है जॉइंट और पोडा मीन्स होता है लेग्स। एर्थ्रोपोडा वो फाइलम है जिसमें वो सब ऑर्गेनिज्म आते हैं जिसमें ऑर्गेनिज्म के जो लेग्स होते हैं वो जॉइंट्स में होते हैं, पेयर्स में होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम कॉकरोच का एग्जांपल लें, 3 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं, या ये कह सकते हैं उसके 6 पेयर होते हैं, जॉइंट्स में होते हैं। तो इसके अलावा आप और भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे आप ड्रैगन फ्लाई का एग्जांपल ले सकते हैं। आपने अभी न्यूज में बहुत चल रहा है टिड्डी का कहर, तो वो जो टिड्डी है, जो लोक्टस है, वो भी इसी में ही आता है, आर्थ्रोपोडा में ही आता है। चलो देखते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक। ये तो थी इसकी नाम से पहचान कि आर्थ्रोपोडा में किस टाइप के ऑर्गेनिज्म आते हैं, और जब नाम से पता लग जाए तो वो ऑर्गेनिज्म अगर दिमाग में घूम जाए तो हमें उसे याद करने में बड़ी आसानी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें हम सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो आगे चलकर हमारे मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी में भी आएगा वो है कॉकरोच का। चलो देखते हैं आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा का सबसे इंपॉर्टेंट तो यही हो गया कि जॉइंट लेग्स है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम में, लार्जेस्ट फाइलम है ये। इसके बाद अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो जो आर्थ्रोपोडा है वो स्टार्ट करेंगे हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन से। वही तरीका रहेगा हमारा। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या था हमारा कि ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, तो ऑर्गेनाइजेशन होती है ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है आर्थ्रोपोड्स में। दूसरा अगर सिमेट्री की बात करें तो बाइलेटरल, बाइलेटरल सिमेट्री होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और सिलोमेट होते हैं, यानी कि सिलोम प्रेजेंट होता है। ये थे इसमें बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। बात करते हैं इसकी बॉडी की। इसकी बॉडी जो होती है वो डिवाइड होती है 3 रीजन में, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन, 3 रीजन में इसकी बॉडी डिवाइड होती है। हम कॉकरोच के बारे में जब आगे पढ़ेंगे तो कॉकरोच के बारे में उसकी बॉडी को हम डिवाइड करेंगे हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर इसके मॉर्फोलॉजी की अगर हम बात करें तो एक और इंपॉर्टेंट क्या होता है कि इसके ऊपर एक चिटिनस एक्सोस्केलेटन, एक हार्ड कवरिंग होती है जो चिटिनस की बनी होती है, वो इसका एक्सोस्केलेटन बनाता है। चिटिनस का बना होता है इसका एक्सो स्केलेटन। नेक्स्ट अब चलते हैं जरा इसकी फिजियोलॉजी या एनाटॉमी उसकी तरफ, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की तरफ। तो अगर हम बात करें रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन
इसमें काफी तरीके से होता है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके से होता है। जैसे फॉर एग्जांपल गिल्स, बुक गिल्स, बुक लम्स और ट्रैकियल सिस्टम। तो रेस्पिरेशन के तरीके गिल से, बुक गिल्स, बुक लंग्स और ट्रैकियल सिस्टम के थ्रू इसमें रेस्पिरेशन होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर बात करें तो कंप्लीट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम आर्थ्रोपोड्स में कंप्लीट होता है। नेक्स्ट, अगर सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें ओपन होता है। सर्कुलेटरी जो सिस्टम है एनालिड्स में क्लोज था, आर्थ्रोपोड और अपग्रेड हो जाते हैं एनालिड से, लेकिन सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो आर्थ्रोपोड में ओपन होता है। अब इससे आगे जितने भी आप फाइलम पढ़ोगे सब में क्लोज होगा। तो ये चीज एक थोड़ा सा याद रखने की चीज है कि जो आर्थ्रोपोड का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये भी हो गया कि सर्कुलेटरी सिस्टम इसका कैसा होता है, ओपन होता है। नेक्स्ट, सेंस ऑर्गन की अगर बात करें तो सेंस ऑर्गन में इसमें एंटीनाज होते हैं, आई होती है, आई एंटीना, और इनमें बैलेंस के लिए ये भी इनका एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, स्टेटोसिस्ट। ये बैलेंसिंग ऑर्गन है इनमें, स्टेटोसिस्ट। ये भी इनका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि स्टेटोसिस्ट जो होता है वो आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है। तो ये भी इसका एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। एक्सक्रीशन देखते हैं किसके थ्रू होता है। अगर एक्सक्रीशन की बात करें तो एक्सक्रीशन जो होता है वो मालपीजियन, लगभग 100 से लेके 150 तक इसमें स्मॉल ट्यूब्स प्रेजेंट होती है जो एक्सक्रीशन में मदद करती है, उनको मालपीजियन ट्यूब्स कहा जाता है, मालपीजियन ट्यूब्स। वो क्या आती है हमारी मालपीजियन ट्यूब्स। नेक्स्ट बात करें सेक्सेस की, तो ये बाइसेक्सुअल यानी कि डायसियस होते हैं। और फर्टिलाइजेशन की बात करें तो इंटरनल होता है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा। अगर बात करें, अब यहां पर एक और कैरेक्टरिस्टिक और ऐड होता है कि ये ओवी पैरस होते हैं। व्हाट इज द मीन ऑफ ओवी पैरस? दो टर्म होती है हमारी, एक होता है ओवी पैरस, एक होता है वीवी पैरस। ओवी एग, वीवी बेबी। जो एग ले करते हैं उनको ओवी पैरस कहता है, जो बेबी बोर्न करते हैं उनको वीवी पैरस कहा जाता है। ये टर्म अब आगे ऐड होती चली जाएगी हमारे यहाँ। तो ओवी पैरस है, वीवी पैरस आपके मैमल्स आते हैं, वीवी पैरस आपके मैमल्स है, और ओवी पैरस आपके अब आर्थ्रोपोड्स हो गए, एम्फीबियंस हो जाएंगे, और भी जैसे आगे चलेंगे हम तो वो सब आपके ओवी पैरस होंगे ये। हाँ, अगर डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट इनमें डायरेक्ट भी होती है और इनडायरेक्ट भी होती है। डायरेक्ट भी है और इनडायरेक्ट, दोनों तरीके से डेवलपमेंट होती है आर्थ्रोपोडा में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट फाइलम हमारी मोलस्का, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है ये हमारे एनिमल किंगडम की, मोलस्का। और यहां से भी, अब क्योंकि मैंने कहा था नाम एनालिड से आगे नाम में ही उनका एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक छुपा है, तो मोलस्का मीन मोलस्का।
सॉफ्ट बॉडी, इनकी जो बॉडी होती है वो सॉफ्ट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्टोपस हो गया, पाइला हो गया हमारा, शंख जिसे हम बोलते हैं, छोटे शंख जिनको हम बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, अदरवाइज उनको हम पाइला बोलते हैं, पाइला। और ऑक्टोपस आता है इसमें एग्जांपल, सबसे बड़ा जो सिंपल हम एग्जांपल जो हमने सुन भी रखा है, ऑक्टोपस का एग्जांपल। ऑक्टोपस सॉफ्ट बॉडी होती है, वो आते हैं आपके मोलस्का में। लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट आर्थ्रोपोडा के बाद जो बड़ी फाइलम है वो मोलस्का है। नेक्स्ट, अगर हैबिटेट की बात करें तो हैबिटेट में ये टेरेस्ट्रियल भी होते हैं और एक्वेटिक भी होते हैं। नेक्स्ट, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, बाइलेटरल सिमेट्री होगी, ट्रिप्लो ब्लास्टिक होंगे, सिलोमेट होंगे। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हो गया ये। तो ये इसके कुछ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है। चलो, इसके ये प्रोटेक्टेड होते हैं किससे? कैल्सियस शेल से। इनके बाहर, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप पाइला का एग्जांपल लें तो पाइला किससे कवर्ड होता है? एक उसके बाहर एक कैल्सियस शेल प्रेजेंट होती है, तो उससे वो प्रोटेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, उसके बाद इसका जो बॉडी है वो डिवाइड होती है किसमें? हेड, मस्कुलर फिट और एक विसरल हम्प। विसरल हम्प जैसे उभरा हुआ एक पोर्शन होता है, उसको बोलते हैं विसरल हम्प। अब यहीं से ही आगे बढ़ते हैं। देखो क्या होता है इस मोलस्का में, सॉफ्ट एंड स्पंजी लेयर ऑफ स्किन होती है, किस पर? विसरल हम्प पर, जिसको बोलते हैं मेंटल। द सॉफ्ट एंड स्पंजी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म मेंटल ओवर विसरल हम्प। विसरल हम्प के ऊपर, जैसे फॉर एग्जांपल ये हो गया विसरल हम्प, ये हो गया इनका माउथ और ये हो गए इनके फिट्स। तो इस हम्प के ऊपर स्किनी लेयर होती है जिसको बोलते हैं मेंटल। इस मेंटल और विसरल हम्प के बीच में जो ये कैविटी होती है इसको बोला जाता है मेंटल कैविटी। इस मेंटल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं गिल्स। ये गिल्स रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन में मदद करते हैं। ये है मोलस्का के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके माउथ की, इसके माउथ में फाइल लाइक, क्या? फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन होते हैं जिनको बोला जाता है रेडुला। ये भी इनका एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, रेडुला। फाइल लाइक रेस्पिंग organ in the mouth are called रेडुला। नेक्स्ट, अगर बात करें जो फीडिंग में, अब ये ऑब्वियस सी बात है माउथ है तो किसमें मदद करेंगे? फीडिंग में मदद करेंगे। नेक्स्ट, उसके बाद बात करते हैं सेक्सेस की। जो सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट होते हैं। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यूनिसेक्स हो जाता है।
नेक्स्ट, उसके बाद अगर बात करें, ये भी ओबी पैरेसी होते हैं और इनकी जो डेवलपमेंट होती है वो भी इनडायरेक्ट ही होती है। तो ये थे हमारे मोलस्का। नेक्स्ट आते हैं हमारे एकाइनोडर्मेटा। एकाइनोडर्मेटा फिर से वही कहूंगा, इनका जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है। एकाइनोडर्मेटा, एकाइनो मीन होता है स्पाइनी, डर्मेटा बॉडी, स्पाइनी बॉडी। एग्जांपल लेते हैं, सबसे बड़ा एग्जांपल लेते हैं स्टारफिश का। एकाइनोडर्मेटा में स्टारफिश आते हैं और अगर हैबिटेट की बात करें तो ये एक्वेटिक होते हैं, एक्वेटिक होंगे। अब बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में वही ऑर्गन सिस्टम, बाइलेटरल, ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बाइलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक और सिलोमेट होंगे। ये होगी इनकी क्या बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। लेकिन इसमें ना जब ये इसमें आपके जो लार्वल स्टेज होती है तो उसमें इनकी रेडियल सिमेट्री भी होती है। ये एकाइनोडर्म्स का एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, इसमें रेडियल और बाइलेटरल दोनों तरह की सिमेट्री पाई जाती है एकाइनोडर्म्स में। आपकी बुक में दे भी रखा है इसमें। तो एकाइनोडर्मेटा। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। ये तो था बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की। उसके बाद थोड़ा सा और आगे इसके फिजियोलॉजी और एनाटॉमी में चलते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम एकाइनोडर्म्स में कंप्लीट होता है और खास बात ये होती है कि इनका जो माउथ होता है वो वेंट्रल होता है और जो एनस है वो डोर्सल है। अभी क्वेश्चन अराइज होता है व्हाट इज वेंट्रल और व्हाट इज डोर्सल। फॉर एग्जांपल ये एक ऑर्गेनिज्म है, तो ऑर्गेनिज्म के जो ये नीचे का हिस्सा होता है इसको बोला जाता है वेंट्रल और जो ऊपर का हो जाता है इसको बोला जाता है डोर्सल। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे में अगर हम बात करें तो हमारे अंदर ये जो आगे जिस तरफ फेस होता है ये हमारा वेंट्रल होता है और जो पीछे की तरफ होता है वो डोर्सल होता है। जैसे हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक डॉग का एग्जांपल लेते हैं। तो अब एक डॉग 4 पैरों पे है तो उसको नीचे की साइड जो पैरों की साइड जो एरिया होगा वो हमारा होता है वेंट्रल और जो ऊपर की तरफ होता है वो होता है डोर्सल। तो इसमें माउथ जो होता है वो वेंट्रल होता है यानी कि नीचे की तरफ होता है और एनस जो होता है वो डोर्सल साइड में होता है। अब एकाइनोडर्म्स का एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है और वो ये है कि इसमें एक वाटर वस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। जो बहुत सारे काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक लोकोमोशन में मदद करता है, दूसरा फूड को कैप्चर करने में मदद करता है या अपटेक ऑफ फूड में या ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में मदद करता है, रेस्पिरेशन कराता है। एकाइनोडर्म्स में नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद इसमें जो रिप्रोडक्शन है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, यूनिसेक्सुअल होते हैं यानी कि सेक्सेस जो होते हैं वो मोलस्का में यूनिसेक्सुअल है। ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगी। यूनिसेक्सुअल और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ये एकाइनोडर्म्स के कैरेक्टरिस्टिक्स थे। स्टारफिश इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। नेक्स्ट आता है हमारा
आज का हमारा लास्ट है हेमिकोर्डेटा। हेमिकोर्डेटा की एक खास बात ये है कि ये पहले सब फाइलम होता था कोर्डेटा का, लेकिन बाद में क्योंकि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कोर्डेट से कम रिजेंबल करते थे, इसीलिए इसको अलग से एक फाइलम बना दिया, यानी कि ऑर्गेनिजम्स को अलग कर दिया गया कोर्डेट से और एक अलग फाइलम बना दी गई हेमिकोर्डेटा। हेमिकोर्डेटा में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो वर्म लाइक होते हैं। ये इनकी एक खास बात है कि वर्म लाइक ऑर्गेनिज्म होते हैं ये। नेक्स्ट देखते हैं, उसके बाद आता है अगर क्लासिफिकेशन की बात करें, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करें तो सेम वही है, ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, बाइलेटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है और सिलोमेट है, सेम वही है। बॉडी जो होती है, अब यहाँ पर कुछ और मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स जो इनको और फाइलम से अलग करता है वो देखते हैं क्या क्या है। जो मॉर्फोलॉजिकली अगर देखें तो बॉडी जो होती है वो डिवाइड होती है 3 पार्ट्स में। सबसे पहला जो पार्ट होता है वो होता है प्रोबोसिस। दूसरा होता है इसमें प्रोबोसिस, दूसरा होता है कोलर और लास्ट होता है ट्रंक। आपकी बुक में इसका डायग्राम भी दिया हुआ है, एनसीईआरटी, अगर आप एनसीईआरटी हेल्प बुक जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हो उसमें हेमिकोर्डेटा में एग्जांपल देके उनका कुछ जो उनका डायग्राम है वो आपको शो करके दिखाया और उसमें उसके पार्ट्स भी दिखाए गए हैं। नेक्स्ट देखो, उसके बाद देखते हैं कि इसमें सर्कुलेशन कैसा होता है। जो सर्कुलेशन होता है हेमिकोर्डेटा में एंथ्रोपोड की तरह ही सर्कुलेशन जो होता है वो ओपन होता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें प्रेजेंट होता है। रेस्पिरेशन की अगर बात करें तो रेस्पिरेशन होता है गिल्स के थ्रू। हेमिकोर्डेटा में रेस्पिरेशन गिल के थ्रू होता है। और अगर एक्सक्रीशन की बात करें, एक्सक्रीशन प्रोबोसिस ग्लैंड प्रेजेंट होती है, उसके थ्रू इसमें एक्सक्रीशन होता है। अगर सेक्स की बात करें, सेक्सेस की बात करें तो ये भी आपके यूनिसेक्सुअल होते हैं, यानी कि सेक्सेस जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं, मेल और फीमेल जो होते हैं वो अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है, एक्सटर्नल और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है। ये थे हमारे हेमिकोर्डेटा। आज हमने 4 फाइलम डिस्कस की, एंथ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा और हेमिकोर्डेटा।